तो हम लोग निकल चुके हैं दिल्ली के लिए। हमारे साथ दो मित्र हैं, रंजन और विभीषण। विभीषण ब्रो, तो यहाँ से आगे हाईवे है, हाईवे से बस पकड़ेंगे और वो बस हमें ले जाएगी दिल्ली। तो हम लोग पहुंच चुके हैं चांदनी चौक के सामने, लाल किला दिल्ली में, जिसे मुगल के 5वें बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। तो चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको शाहजहां का ये महल। लेकिन उससे पहले हमें जाना पड़ेगा टिकट काउंटर अपने टिकट लेने के लिए। तो चलिए, यहाँ पे आपको टिकट्स के लिए ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों फैसिलिटीज अवेलेबल है। लेकिन हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए हम लोग ऑफलाइन टिकट के लिए लाइन में लगे हुए हैं। तो हमें टिकट्स मिल चुके हैं और अभी हम लोग बढ़ रहे हैं एंट्रेंस के लिए। यहाँ पे एंट्रेंस के लिए दो गेट है, एक दिल्ली गेट, एक लाहौर गेट। दिल्ली गेट आम पब्लिक के लिए बंद है, तो इसलिए हम लोग लाहौर गेट से एंटर करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए सफर को शुरू करते हैं। हर हर महादेव। फाइनली हम अंदर जाने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव बातें कर लेते हैं लाल किला के बारे में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इसे शाहजहां ने बनवाया था। 1638 में इसकी मेकिंग शुरू हुई थी आई थिंक, और 1648 में मेकिंग कंप्लीट हो गई थी। शाहजहां ने कुल इंडिया में 3 किले बनवाए थे। एक ये दिल्ली का लाल किला, और एक यहाँ से कुछ ही दूर पे है जामा मस्जिद, और आगरा का ताजमहल। इसे बनाने में जो लाल पत्थर लगा था वो स्पेशली राजस्थान से मंगाया गया था। और ये जो है ये है लाहौर गेट। लाहौर गेट इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसका फेस है वो लाहौर की ओर है। लाहौर गेट और लाहौरी गेट इसे दोनों बोला जाता है। तो चलिए अब यहाँ से एंटर करते हैं हम लोग। तो अभी जहाँ हम लोग एंटर हो रहे हैं, इसे दिल्ली का ऐतिहासिक मीना बाजार कहा जाता है और छत्ता चौक भी कहा जाता था। स्पेशली शाहजहां ने इसे अपनी रानियों के लिए बनवाया था, और कहा जाता है कि बाजार के वक्त केवल जो थे लेडीज ही यहाँ पे अप डाउन कर सकती थी, बाहर के गेस्ट और आम पब्लिक के लिए अलाउड नहीं था। तो चलिए ये बाजार और यहाँ की दुकानें दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में अभी नया नया एक म्यूजियम और रेस्टोरेंट दोनों बना है, जहाँ पे आप 150 रुपीज पे करके 360 डिग्री शो एंजॉय कर सकते हो, जहाँ पे रेड फोर्ट की स्टोरी के बारे में बताया जाएगा। तो अभी हम लोग बढ़ रहे हैं नौबत खाना की ओर। नौबत खाना इसे इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पे ड्रम बजा के ये बताया जाता था कि बादशाह सलामत आ रहे हैं या आने वाले हैं, या अदर कोई गेस्ट आते थे तो वो बजा के ये अनाउंसमेंट करते थे कि वो गेस्ट आने वाले हैं। इसीलिए इसे नौबत खाना कहा जाता था। नौबत मीन्स होता है स्पेशली ड्रम। ये सामने जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है इसे कहते हैं दीवाने आम। तो चलते हैं वहां और आपको बताते हैं दीवाने आम इसे क्यों कहते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं दीवाने आम में। इसे दीवाने आम इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये आम पब्लिक के लिए था। यहाँ पे रोज सुबह दरबार लगती थी आम आदमियों के लिए, और वो अपने समस्याओं के साथ आते थे, जिनको शाहजहां द्वारा समाधान दिया जाता था।
तो अभी हम लोग रंग महल के सामने खड़े हैं। यहाँ पे स्पेशली एंटरटेनमेंट और पार्टी ऑर्गेनाइज कराई जाती थी, जो स्पेशल गेस्ट आते थे बादशाह सलामत के। और यहाँ पे एक खास बात है, जो आपको यहाँ पे होल्स दिख रहे हैं वो स्पेशली वाटर सप्लाई के लिए था। यमुना, इसके पीछे यमुना रिवर बहती है, वहां से चैनल्स बने हुए हैं और वो चैनल इंटरकनेक्टेड है पूरे किले में, ताकि गर्मियों के समय में जो किला है उसको ठंडा रखा जा सके। तो अभी हम लोग आ चुके हैं दीवाने खास के सामने। कुछ समय पहले हम लोगों ने दीवाने आम देखा था, ये है दीवाने खास। इसे इसलिए कहते थे क्योंकि यहाँ पे जो खास लोग आते थे, स्पेशल गेस्ट जो उस समय में आते थे, उनके साथ मीटिंग या बातचीत, हम लोग ऐसा बोल सकते थे कि पुराने समय का ये पार्लियामेंट था एक तरीके से। टेक्सचर देखो। कुछ खाने का रखना था भैया। ओ ना करते यार। अबे कुछ खाने के लिए दोगे तब आएगी भाई, ऐसे नहीं आएगी। अबे भाग रहे हैं ऊपर चढ़ गए, देख को घर ले जाएंगे, बोलेंगे लाल किला से लेके आ। तो अभी हमारे सामने जो बिल्डिंग है, इसे बादशाह सलामत शाहजहां ने अपने प्रिय बेगम के नाम पे रखा है। इसे मुमताज महल एवं छोटा रंग महल भी कहा जाता था। तो चलिए इसको आपको अंदर से दिखाते हैं, क्योंकि इसका इंटीरियर मुझे काफी पसंद आया। तो अभी हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, क्योंकि 2 बज चुके हैं और हम सिर्फ ब्रेकफास्ट करके निकले थे। तो चलते हैं, यहाँ पे ये पास में एक कैंटीन है। तो अब चलते हैं, यहाँ के जो म्यूजियम्स हैं उसको वन बाय वन कवर करते हैं। तो स्टार्ट द म्यूजियम राइट।
जेल में बंदी हुए, जहां स्वराज पार्टी 1924 में स्वराज पार्टी ने कलकत्ता के म्यूनिसिपल चुनाव जीते। चित्तरंजन दास मेयर और बोस सीईओ बने। इस समय सामाजिक विकास के लिए विद्या, चिकित्सा और मुफ्त दूध की कई योजनाएं शुरू की। इसी साल असहयोग आंदोलन के बाद क्रांति का स्रोत करार देकर बिना मुकदमे के बोस को बर्मा के मैंडले जेल में डाल दिया गया। यहाँ बोस को बड़े बड़े आजादी के सेनानियों के मैंडले में गुजारे दिन प्रेरणा और बल देते। जेल में वो बहुत बीमार हो गए और आखिरकार 1927 में रिहा होकर बोस सक्रिय राजनीति में वापस आए। वर्ष के अंत में केवल 30 साल की उम्र में बोस कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बने और एक राष्ट्रीय नेता का उदय। शॉर्टिंग टाइम यहाँ बैठो भाई, ये है जगह। साला हवा भी यहाँ तगड़ा चल रहा है। क्या रंजन, तुम एक जगह नहीं ढूंढ पा रहे? हम नहीं ढूंढ पा रहे थे, हम तो कहीं रहे थे।